वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इशू एंड रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी रिमाइंड यू सम ऑफ द बेसिक थिंग रिलेटेड टू शेयर्स। कंपनी शेयर इशू करते हैं ताकि कंपनी का बेस कैपिटल इंक्रीज हो। मानिए कि कंपनी के बैलेंस शीट है, कंपनी मार्केट में जितना शेयर इशू करेगा कंपनी के पास उतना बैंक बैलेंस आएगा। तो बैंक बैलेंस माने कि 100 रुपीज आया, तो इस हिसाब से कंपनी का कैपिटल भी 100 रुपीज इंक्रीज हुआ कि नहीं? कैपिटल भी 100 रुपीज इंक्रीज हुआ। फिर से अगर 100 रुपीज इंक्रीज करते हैं, इशू करते हैं, तो यहाँ पे 200 होगा, कैपिटल भी 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो कंपनी जितना शेयर मार्केट में इशू करेगा कंपनी का कैपिटल उतना रेज होगा। तो वैसे ही कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो कंपनी डिबेंचर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो डिबेंचर का मतलब होता है, डिबेंचर इट इज ए काइंड ऑफ, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। यहाँ पे मानिए कि ये जो इन्वेस्टर है एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इस मनी, तो ये कंपनी में जो भी पैसा देगा कंपनी उस हिसाब से इसको अपना डिबेंचर प्रोवाइड करेगा। दैट डिबेंचर, जो भी डिबेंचर प्रोवाइड करेगा उस डिबेंचर एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज मेंशन रहता है डिबेंचर में। इट इज ए प्री डिटरमाइंड परसेंटेज मेंशन इन द डिबेंचर। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन होगा, मानिए कि ये जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे 100 रुपीज दिया है, इसका मतलब 100 रुपीज के ऊपर आपका 12% इंटरेस्ट मिलेगा। कि फिलहाल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में थोड़ा तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट का जरूरत है कि मानिए कि यहाँ पे कुछ सवाल आता है, फेस वैल्यू आता है, सवाल आता है, इशू प्राइस आता है, तो ये हम लोग बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम लोग जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है। कि मानिए डिबेंचर था 100 का और 100 रुपीज का डिबेंचर दिया, यहाँ से 100 रुपीज कंपनी लाया, तो कंपनी 100 रुपीज के ऊपर इसको डिबेंचर का 12 रुपए करके हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, जब तक कि ना ये पैसा इन्वेस्टर को रिटर्न ना कर दे, रिडीम ना कर दे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिबेंचर कंपनी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में डिफाइन क्या है। दिस डिबेंचर इज डिफाइंड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में डिबेंचर का डेफिनेशन है। तो डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग शेयर इशू करने के टाइम पे क्या देखा था, जब शेयर इशू करने का टाइम आया था तब कोई भी इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाय परचेजिंग द शेयर, सो दिस इन्वेस्टर्स नीड टू गो टू द कंपनीज बैंक। कंपनी कोई भी बैंक सेलेक्ट किया होगा, उस बैंक में जाएगा, वहां से एक प्रोस्पेक्टस कलेक्शन करके लाएगा। उस प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन रहते हैं, वो एप्लीकेशन को फिल अप करके इस कंपनी का बैंक में जमा करेगा, बैंक जाके इस कंपनी को देगा। कंपनी अगर सेटिस्फाई हुआ इन लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद इन लोगों को डायरेक्टली ये लोग कंपनी कांटेक्ट करेगा कि आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद आप लोगों को अलॉटमेंट का पैसा अगर देना होता है या कॉल का पैसा देना होता है, आप लोग दे दीजिए, बाद में आपको शेयर मिलेगा। कभी कभार तो कंपनी पूरा पैसा, आप जो भी शेयर खरीदना चाहता है उसका फुल अमाउंट एक साथ में ही ले लेते हैं। तो इन द सिमिलर वे डिबेंचर के केस में सेम ही है। सपोज ये जो इन्वेस्टर्स आर दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी बाय परचेजिंग द डिबेंचर। एक कंपनी डिबेंचर मार्केट में इशू किया है, तो पहले तो इस कंपनी को एक तो बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक में जाके इन लोगों को वो डिटेल्स मिलेगा। तो जिस बैंक में मिलेगा ये लोग पहले बैंक से कांटेक्ट करेंगे, बैंक से एप्लीकेशन लाएगा, बैंक से प्रोस्पेक्टस लाएगा, प्रोस्पेक्टस लाने के बाद वहां पे एक एप्लीकेशन रहेगा, तो एप्लीकेशन को फिल अप करना है। एप्लीकेशन को फिल अप करके वो एप्लीकेशन में कितना डिबेंचर चाहिए, कितना डिबेंचर परचेस करेगा, सपोज 100 डिबेंचर दे वांट टू परचेस, तो 100 डिबेंचर का अगेंस्ट में कितना पेमेंट करना है। अभी पेमेंट का जो भी मेथड होगा वो कंपनी डिसाइड करेगा। कंपनी चाहे तो फुल पेमेंट एक साथ मिलेगा, अगर कंपनी चाहे तो इंस्टॉलमेंट करके ही वो पैसा ले सकता है। अगर फुल पेमेंट कंपनी चाहते हैं कि आप जो भी डिबेंचर खरीदना चाहते हैं उसका पैसा हम लोग को एक साथ में ही चाहिए, तो ये लोग क्या करेगा, वो फुल पेमेंट यहाँ पे पेमेंट करके कंपनी का जो भी बैंक कंपनी ने सेलेक्ट किया था वो बैंक में जमा कर देगा, और बैंक वालों ने वो पैसा कंपनी को सेंड करेगा। आफ्टर रिसीविंग द मनी द कंपनी विल कॉन्टैक्ट दिस डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर परचेस करने के साथ साथ इन लोगों का नाम चेंज होके इन लोगों को डिबेंचर कहलाता है।
ठीक है, इन लोगों को डिबेंचर बोला जाता है। जो डिबेंचर परचेस करते हैं वो डिबेंचर होल्डर होता है। तो वो लोग क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर, कंपनी डिबेंचर होल्डर को कांटेक्ट करेगा और बोलेगा आप लोगों का जो भी डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था, आप लोगों का नाम पे डिबेंचर अलॉट किया गया है, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट, हम लोग डिबेंचर का जो भी आपने जो भी परचेस किया था, आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। दैट सर्टिफिकेट इज द प्रूफ दैट यू हैव परचेज द डिबेंचर। एंड आप लोगों को कंपनी कितना साल बाद पैसा रिटर्न करेंगे वो भी आप लोगों का ये प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन रहेगा। जितना साल तक ना कि कंपनी आप लोगों को पैसा देते हैं, मतलब जितना साल तक कंपनी आप लोगों को पैसा नहीं देते हैं, उतना साल तक कंपनी आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट में इंटरेस्ट आपको हर साल पेमेंट करेगा, वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और कंपनी इनकर्स एनी लॉस। कंपनी का प्रॉफिट होने से भी इंटरेस्ट देना है, कंपनी का अगर लॉस भी होता है तब भी जाके कंपनी इस डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर साल पेमेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए अभी डिबेंचर इश्यूज करने के बाद कुछ कुछ फैक्ट आप लोगों को जानना है कि डिबेंचर इशू करने के कितना दिन के लिए डिबेंचर इशू किया जाता है। तो मैक्सिमम डिबेंचर इशू किया जाता है 10 साल के लिए, 10 ईयर्स। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 10 ईयर्स से ज्यादा भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, बेसिकली जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, द कंपनीज व्हिच आर नॉट डील विद इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, दैट कंपनी can issue the debenture maximum period of 10 years, and the companies who are basically deals with the infrastructure work, they can issue the debenture more than 10 years but not more than 30 years. Okay, more than 10 years but not more than 30 years। 10 साल के ऊपर 5 साल भी कर सकता है, 6 साल भी कर सकता है, 11 साल भी कर सकता है, 12 साल भी कर सकता है, 29 साल भी कर सकता है, लेकिन 30 साल के ऊपर वो लोग इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द डिबेंचर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर का क्या क्या कंसेप्ट सीखा। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड में हम लोगों ने देखा इट हैज ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, डिबेंचर का एक वैल्यू रहता है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू। नेक्स्ट, इट हैज ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर का एक इंटरेस्ट रहता है, अगर कोई भी आप डिबेंचर खरीदते हो उसको 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, द रेट शुड बी मेंशन। डिबेंचर इशू करने जब करते हैं कंपनी, उसके साथ उसका जो भी रेट होगा वो रेट भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, the rate of interest, the interest is always calculated on face value, on face value। आगे जाके देखेंगे हम लोग फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में क्या डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट इज पेएबल at half yearly wise, डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली वाइज पेमेंट किया जाता है। ठीक है, और क्या रह गया, इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, under the common seal of the company। So these are the basic features of the debenture। बाद में जाके हम लोग थ्योरी चैप्टर भी कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे, जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज देखिए, डिबेंचर का जर्नल एंट्रीज और शेयर का जर्नल एंट्रीज सेम ही है, क्योंकि इसका प्रोसेस भी सेम है। इसका प्रोसेस डिबेंचर इशू करने का जो भी प्रोसेस रहता है और शेयर इशू करने का प्रोसेस जो भी रहता है लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसका जो भी एंट्रीज भी होगा वो भी सिमिलर होगा। अभी देखिए, डिबेंचर जब इशू करते हैं, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर 3 टाइप से इशू होता है। एट पार में भी इशू हो सकता है, एट प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, और एट डिस्काउंट में भी इशू हो सकता है। लेकिन शेयर के केस में हम लोगों ने देखा था, शेयर कैन बी इशूड एट पार एंड कैन बी इशूड एट प्रीमियम। शेयर कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता है।
लेकिन डिबेंचर क्या में इशू, डिबेंचर पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है और डिस्काउंट में भी हो सकता है। अभी डिबेंचर इशू करने के बाद जो भी डिबेंचर का पेमेंट होगा, पेमेंट, वो डिबेंचर का पेमेंट कंपनी लामसम बेसिस में भी ले सकते हैं एट ए सिंगल टाइम, और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी वो पैसा ले सकता है कंपनी। तो क्या एंट्रीज होगा जब कंपनी लामसम बेसिस में डिबेंचर का पैसा लेगा, और क्या एंट्रीज होगा जब कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज डिबेंचर का पैसा लेगा। नाउ लेट्स सी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फुल पेमेंट रिसिप्ट। जब पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक साथ में लेता है तो पहला एंट्री, पहले में तो देखिए समझते हैं हम लोग सिचुएशन को, कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर है, ये कंपनी को जो बैंक से जो भी एप्लीकेशन लाया था उस एप्लीकेशन के साथ जितना भी वो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद के वो उतना अमाउंट लिख के और जितना भी डिबेंचर का पेमेंट था एक साथ में पेमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन रिसिप्ट। कंपनी के तौर पे हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन रिसिप्ट। कंपनी को एप्लीकेशन मिला, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंटेज डिबेंचर रहेगा उसका लिख के डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसफर का एंट्री। जैसे शेयर में हम लोग करता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगा। डिबेंचर का पैसा कभी भी कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं होगा। डिबेंचर का पैसा कभी भी कैपिटल में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि शेयर का पैसा मिलने से हम लोग कैपिटल में उसको दिखाते हैं, लेकिन डिबेंचर एक सेपरेट है। डिबेंचर इट इज ए काइंड ऑफ लोन, हैंस लोन एंड द कैपिटल अंडर द सेम थिंग। तो डिबेंचर को हम लोग सेपरेट हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। करेंट लायबिलिटी में क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि करेंट लायबिलिटीज में उस लायबिलिटी आता है जिसका पैसा हम लोग विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन डिबेंचर हम लोग 10 साल, 5 साल, 6 साल के लिए इशू करते हैं, तो इट इज नॉट पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, हेंस डिबेंचर इज नॉट ट्रीटेड एज ए करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर इज ट्रीटेड एज ए नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या निकल के आया? नॉन करेंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी whose amount is paid not within 1 accounting year and it is paid more than 1 accounting year। हर आपका एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा लेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे इन दोनों का एंट्री लिखने के बाद आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए एप्लीकेशन डेबिट और एप्लीकेशन क्रेडिट और एप्लीकेशन डेबिट को कैंसिल करके हम लोग एक एंट्री भी लिख सकते टू डिबेंचर अकाउंट। अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है, इंस्टॉलमेंट में, तो पहले तो आपका एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन के पहले मनी रिसिप्ट, कंपनी का पैसा आएगा, मनी रिसिप्ट। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पे आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया आपका ट्रांसफर का एंट्री। डिबेंचर का जो भी पैसा था एप्लीकेशन का वो लोग हम डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री होगा आपका ड्यू का, तो एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मनी रिसीव करेंगे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मिला, टू
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट कॉल्स का क्या एंट्री होता है? कॉल्स फर्स्ट एंट्री ड्यू का, डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, जब पानी रिसीव होगा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। ओके, so these are the entry in the case of when the debenture issued at installment wise। अभी जब डिबेंचर मानिए कि डिस्काउंट में इशू किया है और डिस्काउंट आपका अलॉटमेंट के साथ है, तो एंट्री होगा ड्यू का एंट्री में चेंजेस आ जाएगा। एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल में डेबिट होता है। नेक्स्ट, अगर डिबेंचर प्रीमियम इशू किया है तो एंट्री होगा ड्यू का एंट्री में चेंजेस होगा अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ रहता है, तो एंट्री होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू नॉमिनल में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला डिबेंचर बोल के, तो डिबेंचर जो भी अकाउंट होगा ना, ये हमेशा लायबिलिटी है। दिस इज द लायबिलिटीज अकाउंट अंडर द मोरल कंसेप्ट। So this is all about the meaning and some of the journal entries related to debenture. In our upcoming videos, we will also learn how to solve the practical problem. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।